नमस्कार दोस्तों। तो सीएसके ने कल 1426 दिनों बाद चेपॉक स्टेडियम में अपनी वापसी की थी और इस वापसी को उनके बल्लेबाजों ने यादगार बनाया तो जरूर था, लेकिन उनके जो तेज गेंदबाज थे वो यहां पे अपने लाइन लेंथ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, दिशाहीन गेंदबाजी की। और जो सबसे बड़ी बात होती है डिसिप्लिन, किसी भी तेज गेंदबाज के अंदर वो डिसिप्लिन नहीं दिखा और उनके करतूतों की वजह से एक वक्त सीएसके इस मैच को हारने वाली थी। 217 रनों का स्कोर बोर्ड पे लगाने के बावजूद धोनी जैसे कप्तान यहां पे पसीने उनके छूट रहे थे कि कैसे अपने तेज गेंदबाजों को रोटेट किया जाए, कैसे उनको कब कौन से फील्ड प्लेसमेंट दिया जाए, कहां पे फील्ड रखा जाए। क्योंकि तुषार देशपांडे, चाहे दीपक चहर हो, चाहे बेन स्टोक्स हो, चाहे राजवर्धन हैंगारकर, सभी रन लुटाते हुए नजर आए। वो तो धन्य हो उनके स्पिनरों का जिन्होंने मैच में वापसी कराई। खासकर मिचेल सेंटनर और मोइन अली दोनों ने अपने 8 ओवर के स्पेल में 5 विकेट झटके। वहीं तेज गेंदबाजों ने तो पूरी की पूरी लुटिया डुबा ही दी थी। हम लोग पहले से सीएसके का अगर प्री मैच एनालिसिस देखा जाए तो वहां पे हमें पता चलता है कि सीएसके की जो बॉलिंग है, तेज गेंदबाजी, वो उनकी कमजोरी होने वाली है इस साल। और दोनों ही मैचों में, चाहे पहला मैच हो चाहे दूसरा मैच, दोनों ही मैचों में उनके तेज गेंदबाजों ने लुटिया डुबाई। अगर हम एक बार स्पेल पे नजर डाल लें, उनके तेज गेंदबाजों के स्पेल पे नजर डाल लें, तो दीपक चहर जो सबसे एक्सपीरियंस उनके गेंदबाज है, जिनसे अनुभव काफी है उनके पास, वो इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुके हैं, उनसे उम्मीदें सीएसके टीम की काफी रहती हैं, लेकिन उन्होंने भी कल लेट डाउन किया। 18वें ओवर में दीपक चहर ने 3 वाइड फेंकी और टोटल 5 वाइड फेंकी। आप समझ सकते हो टी20 क्रिकेट में लगभग 1 ओवर ज्यादा वाइडे फेंकी, प्लस 5 रन एक्स्ट्रा भी वहां पे दिए। उसके बाद जो फिर से यहां पे इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट आए, तुषार देशपांडे, थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग डिसीजन था कि तुषार देशपांडे को इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट लाने का चेपॉक के स्टेडियम में, क्योंकि हालांकि उम्मीदें सबको ये थी कि ये स्पिन फ्रेंडली पिच होगी, यहां पे बैटरों के लिए उतना मदद नहीं होगा। सरप्राइजिंगली इस पिच ने बिहेव किया। यहां पे बैटरों के लिए बहुत कुछ था, लेकिन स्पिनरों के लिए कम नहीं था। क्योंकि आप स्पिनर्स देखोगे, चाहे रवि बिश्नोई का स्पेल देख लो, चाहे मोइन अली का देख लो, चाहे मिचेल सेंटनर का देख लो, सभी ने सधी हुई गेंदबाजी की और सभी स्पिनरों ने अपने टीम का कमबैक कराया इस मैच में। मोइन अली, मिचेल सेंटनर ने कमबैक कराया अपने 8 ओवर के स्पेल में धारदार गेंदबाजी से। वहीं रवि बिश्नोई ने एक वक्त तक सीएसके जहां 250 के पार स्कोर खड़ा करने वाली थी, वहां पे कमबैक कराया। रवि बिश्नोई ने विकेट लिए और काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग की। तो ये जो इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट था, फिर से एक सरप्राइजिंग डिसीजन था। हालांकि धोनी जिसको बैक करते हैं, पूरी तरीके से बैक करते हैं, लेकिन यहां पे ये प्रशांत सोलंकी जैसे बॉलर को, स्पिनर को भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे। शायद वो इनको एडवांटेज दे जाता तुषार देशपांडे की जगह। तुषार देशपांडे ने 3 नो बॉल फेंकी और 4 वाइडे फेंकी। आप समझ सकते हो कि कितनी दिशाहीन गेंदबाजी थी इनकी, कितनी इनडिसिप्लिन गेंदबाजी थी। आप एक नो बॉल एफोर्ड नहीं कर सकते, इन्होंने तो 3-3 नो बॉल दे दी। धन्य हो वो तो 19वें ओवर में राजवर्धन हैंगारकर का, कि जिन्होंने 28 रन इनको बचाने को लिए दे दिए थे। अदरवाइज काफी ही डिफिकल्ट हो जाता तुषार देशपांडे को, अगर लास्ट ओवर में कम रन रहते तो। 3 नो बॉल्स और 4 वाइड, यहां पे इन्होंने 7 रन एक्स्ट्रा दिए, प्लस 1 ओवर, पूरे 1 ओवर 1 गेंदे एक्स्ट्रा फेंकी। आप समझ सकते हो 7 एक्स्ट्रा बॉलें तुषार देशपांडे ने फेंकी, 5 दीपक चहर ने फेंकी। अब आगे की बात करते हैं, राजवर्धन हैंगारकर की बात करते हैं। 3 वाइडें इन्होंने दी। तो अगर हम सीएसके के बॉलर्स के नो बॉल और वाइड काउंट कर लें तो 5 वाइड दीपक चहर ने दिए, 4 वाइड और 3 नो बॉल तुषार देशपांडे ने दिए, और 3 राजवर्धन हैंगारकर ने दिया और 1 वाइड मोइन अली ने दिए। तो अगर हम टोटल वाइड नो बॉल काउंट कर लें तो 5, 4, 9, 3, 12, 1, 13, 3, 16 ओवर टोटल। इन्होंने 2 ओवर 4 बॉल एक्स्ट्रा फेंकी, मतलब 22.4 बॉलें यहां पे सीएसके ने 20 ओवर के मुकाबले में फेंकी। और ये बहुत ही क्राइम होता है और धोनी इस चीज से नाराज भी दिखे। जीते तो जरूर, लेकिन काफी नाराजगी रही उनकी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहां पे इन्होंने सभी बॉलरों को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर अपने इस वाइड और नो बॉल पे आप कंट्रोल नहीं रखोगे तो आप दूसरे के कप्तानी में खेलने के लिए तैयार हो जाओ, मैं कप्तानी बीच आईपीएल में ही छोड़ दूंगा। अगर हम धोनी के स्टेटमेंट की बात करते हैं, और ये सही बात है, नो बॉल और वाइड फेंकना किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी स्टेज पे, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेज हो चाहे आईपीएल का मैचेज हो, ये क्राइम होता है। अगर हम धोनी के स्टेटमेंट की बात करें और उनके स्टेटमेंट को पढ़ें तो वन मोर थिंग इज दे
one more thing is they will have to bowl no balls or extra wides और they will have to play under a new captain। तो मतलब धोनी ने बोला कि ये जो हमारे बैटर्स थे उनका अगर पूरा स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने बोला हमारे बैटर्स ने तो एक्सेप्शनली बढ़िया परफॉर्म किया, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी थी, पावर प्ले का बहुत सही यूटिलाइजेशन हुआ और मेरे उम्मीदों के विपरीत बल्लेबाजों ने खेला, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे स्पिन ज्यादा होगी, स्कोरिंग कम होगी, लेकिन हमने अच्छा खासा और पिच ने भी अलग ही तरीके का बर्ताव किया और अच्छा खासा हमने टोटल सेट किया, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने, खासकर तेज गेंदबाजों ने हमें लेट डाउन किया और अगर वो नो बॉल और वाइड इसी तरह फेंकते रहे तो फिर वो तैयार हो जाएं दूसरे के कप्तानी में खेलने के लिए, क्योंकि ये मेरी सेकंड लास्ट वार्निंग है। अगले मैच में अगर वो फेंकते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसे मिस्टेक्स करते हैं और खासकर दीपक चहर से तो उनको उम्मीदें काफी हैं, दीपक चहर से उनको उम्मीदें रहती हैं कि अच्छी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन दीपक चहर ने 4 ओवर में 55 रन उठाए, 5 वाइड फेंकी, 5 विकेट की उम्मीदें कर रही थी सीएसके, लेकिन इन्होंने 5 वाइडें दी। तो ये जो चीजें होती हैं नो बॉल्स और वाइड, ये आपके कंट्रोल में होता है। ये चीज धोनी का हमेशा कहना है कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो कंट्रोल कर सकते हो उसको कंट्रोल करो आप, जो चीजें आपके हाथ में वो एटलीस्ट तो आप कंट्रोल करो, और वही चीजें सीएसके नहीं कर पा रही है, वही सीएसके के पेसर्स नहीं कर पा रहे हैं और काफी ही लेट डाउन कर रहे हैं अपने कप्तान को। ये जो यादगार वापसी हुई थी, ये यादगार वापसी नहीं भी हो पाती, ये मैच हार भी सकते थे सीएसके और काफी ज्यादा उनको परेशानी का आगे का सामना करना पड़ जाता आगे वाले आईपीएल मैचेज में। तो यहां पे जो हुआ वो तो मोइन अली और मिचेल सेंटनर का स्पेल था। अगर हम बात करें 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट मोइन अली ने निकाले, मिचेल सेंटनर ने 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट। ये जो 8 ओवरों का स्पेल था इसने मैच में वापसी कराई और कुछ लखनऊ के बल्लेबाजों द्वारा, अगर हम लखनऊ के बल्लेबाजों का एनालिसिस करें तो उनके द्वारा भी बहुत मिस्टेक हुए। खासकर केएल राहुल को सोचना पड़ेगा कि उनका क्या अप्रोच रहने वाला इस आईपीएल में, कैसे वो खेलने वाले हैं, क्योंकि आप इस पिच पे इतना स्लो खेलते हो, 18 गेंद ले लेते हो, उसके बाद आपका स्ट्राइक रेट भी स्लो रहता है, फिर जब आपको उसके बाद हिटिंग की जरूरत होती है तो आप विकेट फेंक देते हो, जहां से उम्मीदें रहती हैं आपको टीम को कि शायद आप 20 ओवर अब यहां से खेलोगे, अब यहां से आप पूरे टीम को मैच फिनिश करोगे, लेकिन वो उम्मीदें नहीं चल पाती, उन उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतर पाते हैं। तो आपको अपने रोल डिफाइन करना होगा कि आपको कैसे खेलना होगा, कैसे आगे प्रोसीड करना होगा, इन सभी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा एलएसजी को। और एलएसजी के बल्लेबाजों ने भी कुछ मदद किया यहां पे, क्योंकि उनको भी जो स्टार्ट मिला था 6 ओवर में 80 रन, फिर वहां से आपको जीतना चाहिए था, क्योंकि दबाव में थी सीएसके पूरी तरीके से, उसके पेसर का अच्छे लाइन लेंथ पे गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, जो थे स्पिन गेंदबाजी थी, 4 ओवर 8 ओवर की वो स्पिन गेंदबाजी भी निकल गई थी। उसके बाद उनको मैच जीतना चाहिए था, लेकिन फिनिशर्स उनके फिनिश नहीं कर पाए और ये मैच सीएसके जीत गई। लेकिन सीएसके के लिए उनके पेसर अभी भी चिंता का सबब है, और खासकर अगर वो जो उनके कंट्रोल्स में चीजें हैं अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर आगे काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये थोड़ा सा स्ट्रेंथन होगा इनका बॉलिंग अटैक जब सिसांदा मगाला आ जाएंगे इस टीम से, शायद डेवन प्रिटोरियस को भी अब जोड़ सकते हैं अपने इस लाइनअप में, जब मिचेल सेंटनर के जहां एक न एक बंदा आपको खेलते हुए देखा जाएगा, चाहे सिसांदा मगाला खेलते हुए देखे जाएंगे, चाहे डेवन प्रिटोरियस खेलते जाएंगे। लेकिन ये जो सीएसके के गेंदबाज हैं इनको अपने लाइन लेंथ पे डिसिप्लिन में गेंदबाजी करनी होगी, अदरवाइज फिर दिक्कतों का सामना आगे सीएसके को झेलना पड़ेगा और उनके लिए चीजें काफी मुश्किल हो सकती हैं इस आईपीएल में। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।